हेलो गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी लोग। माय नेम इज सोहेल मंसूरी एंड यू आर वाचिंग मंसूरी क्लासेस। सो चलिए गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। देखो, कार्बोहाइड्रेट की सीरीज हमारी चल रही थी, 5-6 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और ये छठा या शायद 7वां लेक्चर है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज जो होता है उसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होती है। तो जरा आप समझने की कोशिश करना भाई, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट यहां लिख सकते हो आप लोग, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और कौन से कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा हूं मैं, ग्लूकोज की बात कर रहा हूं। साइक्लिक स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, या आप ऐसे बोल सकते हो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ओके, तो ग्लूकोज की हम साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हम लोग हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे। क्या इसकी हॉवर्थ साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, हॉवर्थ संरचना क्या होती है। तो मैं आप लोगों के सामने 4 स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूं, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज की। एक तो पाइरेनोज स्ट्रक्चर बनाता हूं और एक फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर बनाता हूं। क्या होती है आप समझने की कोशिश करें। देखो, सबसे पहले मैं फिशर वाली स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूं। आप लोग जानते हो कि ये आपका होता है कार्बोनिल कंपाउंड, ये आपका CHO ग्रुप होता है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और उसके अलावा ग्लूकोज के पास में ये पूरे टोटल 6 कार्बन होते हैं ना, टोटल 6 कार्बन होते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 कार्बन ग्लूकोज के अंदर मौजूद होते हैं। तो अब इन 6 कार्बन से ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को देखना है। मैंने क्या बोला ग्लूकोज की स्ट्रक्चर जब भी आप बनाओ, 1 2 तीसरे नंबर वाले कार्बन पर OH को आप लेफ्ट साइड में रखो, बाकी सब में OH आपको रखना है राइट साइड की ओर। ये आपने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना ली है। ओके, चलो बहुत बढ़िया, ये आपने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना ली है। अब मुझे ग्लूकोज की फिशर वाली स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। तो आप लोग जानते हो कि 6 मेंबर की रिंग मुझे फॉर्मेशन करनी है। तो यहां से मैं 2 स्ट्रक्चर बनाता हूं, एक इस तरफ बनाता हूं और एक स्ट्रक्चर में इस तरफ बनाता हूं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो होता क्या है, अगर 6 मेंबर की आपको रिंग बनानी है तो आप लोग जानते हो कि जो ये वाला ऑक्सीजन एटम है, इसके पास में लोन पेयर है। तो देखो 1 2 3 4 5, अगर ये इससे O से बॉन्ड बना लेगा ऐसे, तो 1 2 3 4 5, और ये O वाला छठा वाला बॉन्ड हो जाएगा या छठे वाला मेंबर हो जाएगा। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं ना भाई, ये C डबल बॉन्ड O और ये H। तो होगा क्या, ये लोन पेयर यहां पर अटैक करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इस तरफ, और जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएंगे इधर नेगेटिव आएगा, ये प्रोटॉन इधर चला जाएगा, OH बन जाएगा। देखो एक तो ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी, देखो H, ये कार्बन, और माना आपने यहां पर OH लगा दिया, ये वाला OH। फिर बाकी अरेंजमेंट एज इट इज है, सेकेंड नंबर कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कार्बन। यस और नॉट। चलो बहुत बढ़िया। अब देखना भाई, जो अरेंजमेंट जैसा है वैसा ही रहने दो। इधर H लगा हुआ है और यहां पर क्या लगा हुआ, H लगा हुआ है, यहां पर OH लगा हुआ है, यहां पर H लगा हुआ है, और इधर OH है, इधर H है, इधर OH है, और ये O से ऐसे बाइंड हो रहा है। यस और नॉट। अब चेक करो 6 मेंबर की रिंग बनी कि नहीं बनी, 1 2 3 4 5, और छठा मेंबर ये रहा। अब देखो इधर ऐसे भी हो सकता है कि जो ये नंबर 1 पोजीशन है, ये नंबर 1 पोजीशन है, इस नंबर 1 पोजीशन के ऊपर ये OH इस तरफ आ जाए और H इस तरफ चले जाए। तो 2 प्रकार के ग्लूकोज बन जाएंगे, एक तो अल्फा डी बन जाएगा और एक बीटा डी बन जाएगा। देखो समझने की कोशिश करें, 1 नंबर कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5, और ये छठा कार्बन। ठीक है, देखो भाई यहां पर ये 6 मेंबर की रिंग बन रखी है, 5 मेंबर की, सॉरी हाँ 6 मेंबर की रिंग बन रही है। यहां से 1 2 3 4 5, और ये छठा, और बाकी अरेंजमेंट एज इट इज है। OH इधर, H इधर, यहां से H इधर, OH इधर, यहां से
OH इधर और H इधर। आप लोगों ने ये दो प्रकार की स्ट्रक्चर बना ली है, आप लोगों ने ये दो प्रकार के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लिया है। अब इन दोनों स्ट्रक्चर को आप लोग देखने की कोशिश करें। अब देखो भाई, जो ये वाली स्ट्रक्चर आपने जो बनाई है OH राइट साइड की ओर है, यहाँ इसको बोलते हैं हम लोग अल्फा डी ग्लूकोज। क्या बोलते हैं बेटा जी? अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, पाइरेनोज स्ट्रक्चर बनाई है आप लोगों ने, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। और इसी को हम बोलते हैं फिशर साइक्लिक स्ट्रक्चर, फिशर साइक्लिक स्ट्रक्चर। ओके, चलो अगर ये OH लेफ्ट साइड में आ जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं बीटा डी ग्लूको पाइरेनोज, पाइरेनोज। और इसका भी नाम क्या है? फिशर साइक्लिक स्ट्रक्चर, फिशर साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब आप लोगों ने फिशर प्रोजेक्शन को देख लिया है। अब हम लोग क्या बनाएंगे? इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। देखो 6 मेंबर की रिंग है और 6 मेंबर की रिंग के अंदर ऑक्सीजन एक हेटेरो एटम लगा हुआ है। तो देखो मैं बनाने की कोशिश करता हूं, यहां पर एक तो अल्फा डी ग्लूकोज बनाता हूं और एक बीटा डी ग्लूकोज बनाता हूं। देखो अल्फा डी ग्लूकोज सबसे पहले बनाने की कोशिश करता हूं। ये O, यहां पर ये पाइरेनोज स्ट्रक्चर बना दी मैंने, ठीक है। ये कार्बन की 2 वैलेंसी, ये इस कार्बन की 2 वैलेंसी, इस कार्बन की 2 वैलेंसी, इस कार्बन की 2 वैलेंसी और इस कार्बन की 2 वैलेंसी। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है क्या? हाँ जी। देखो आप लोगों ने कार्बन की वैलेंसी को बना लिया है। अब हम लोगों को देखना है कि भाई ये स्ट्रक्चर कैसे क्या बनती है। तो देखो यहां पर लिखता हूं मैं H और यहां लिखता हूं मैं OH, यस और नॉट। सेम कहानी इधर भी लिखा H और इधर लिखा मैंने OH, लेकिन इस वाले पोजीशन पे OH ऊपर H नीचे, यहाँ H ऊपर OH नीचे और इधर CH2OH ऊपर आएगा, H नीचे आएगा। ये कार्बन जो होता है ये होता है एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन उस कार्बन को कहा जाता है जो कार्बोनिल कंपाउंड से बना होता है। दिस कार्बन इज एनोमेरिक कार्बन, यस और नॉट। आप राइट कर सकते हो यहां पर, दिस वन इज एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन। ओके, तो इस एनोमेरिक कार्बन पर अगर OH ऊपर की तरफ हो तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज कहा जाता है। करेक्ट, चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात करते हैं बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज की। साथियों कुछ नहीं करना आप लोगों को, जो एनोमेरिक कार्बन है इसमें ये OH अगर ऊपर चला जाएगा और H नीचे आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। वो यहां पर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं मैं भाई। ओके, जरा समझने की आप कोशिश करें भाई। ये 2 वैलेंसी, ये 2 वैलेंसी, यहां 2 वैलेंसी, इधर 2 वैलेंसी, इधर 2 वैलेंसी। अब की बार ये OH ऊपर H नीचे, H ऊपर OH नीचे, तीसरे नंबर वाले कार्बन पर OH ऊपर H नीचे, H OH, यहां लगा आपने CH2OH, यहां पे लगाया H। इसको बोलते हैं हम लोग बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। तो ये आप लोगों ने साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ली है। तो देखो आप लोगों ने क्या किया, इस वाले एनोमेरिक कार्बन के ऊपर ही चेंज करवाया है। अगर एनोमेरिक कार्बन पे आप चेंज करवाते हो तो अल्फा बीटा डी देखा जाता है। तो आप फटाफट इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में मैं आप लोगों को इसकी फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करवाता हूं भाई, ठीक है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप लोगों ने अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देख ली है। शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, नाम दिखने में परेशानी आ रही होगी, तो मैं इसको रोटेट कर देता हूं भाई, ठीक है। चलो आप लोगों ने जो भी बनाया बढ़िया तरीके से बना लिया होगा। चलो आगे चलते हम लोग, ठीक। ओके, अब साथियों हम लोग क्या करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर बनाते फ्यूरेनोज वाली स्ट्रक्चर। ये तो भाई पाइरेनोज स्ट्रक्चर है और अब हम लोग बनाएंगे फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। तो फिर ये फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर बनने के बाद में इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो जाती है। देखना भाई कैसे हम लोग बनाते हैं इसकी फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। देखो आपको पता है फ्यूरेनोज का मतलब क्या होता है? 5 मेंबर की रिंग कंटेनिंग ऑक्सीजन एटम। अल्फा डी ग्लूकोफ्यूरेनोज बनाता हूं और बीटा डी ग्लूकोफ्यूरेनोज बनाता हूं। आप लोग जरा समझने की कोशिश करें। और सेम कहानी एक यहाँ पे बनाता हूं मैं, एक तो अल्फा रहेगी और एक बीटा रहेगी।
ओके, चलो बहुत बढ़िया। यहां लिखता हूं मैं H और यहां लिखता हूं मैं OH, सेम कहानी, H और OH, यहां पर लगाता हूं OH, यहां लगाता हूं H। अगेन दिस वन इज एरोमेरिक कार्बन, ठीक है। यहां लिखता हूं मैं COH, इधर लिखा H और यहां पे लगा दिया मैंने CH2OH और यहां लगा दिया H। ओके, बट अब इस वाले कार्बन के ऊपर आपको चेंजिंग करना है। OH ऊपर चला जाएगा तो H नीचे आ जाएगा, यहां H, यहां OH, तीसरे कार्बन पे OH, इधर H, ये OH, ये H, ये CH2OH और ये H। अब देखो भाई, आप लोगों ने दो प्रकार की स्ट्रक्चर बना ली है, तो इसको तो हम बोलते हैं अल्फा डी फ्यूरेनोज। ओके, चलो बहुत बढ़िया। इसको हम लोग बोलते हैं बीटा डी फ्यूरेनोज। सो आप लोग इन दोनों के स्ट्रक्चर को भी देख लिए हो। तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर आप लोगों ने बनाई है, ये स्ट्रक्चर फ्यूरेन डेरिवेटिव से बनी है, फ्यूरेनोज डेरिवेटिव से बनी है। तो एक को हम लोग बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोफ्यूरेनोज और एक को हम लोग कहते हैं बीटा डी ग्लूकोफ्यूरेनोज। तो आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों ने ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर को देख लिया है। तो ग्लूकोज के अंदर जो मैंने आप लोगों को बताया है वो उनको अच्छे से आप लोग पढ़ो और इस लेक्चर को आप अच्छे से देखो, क्योंकि छोटा सा लेक्चर है तो आसानी से समझ में भी आ गया होगा। 4-5 स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ की है और इनको आप लोग याद कर लीजिए, इनको आप समझ लीजिए, इनको आप दिमाग में बिठा लीजिए। ओके, अब हम आने वाले लेक्चर में कुछ नया टॉपिक शुरू करेंगे। सो प्लीज आप इसको याद करो, नोट्स में अच्छे से बनाओ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।